अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बेटा डेप्रिसिएशन को कंटिन्यू करते हुए रिटन डाउन वैल्यू मेथड में हमने एक क्वेश्चन किया था, दैट वाज अ सिंपल क्वेश्चन। अब हम ऐसा कोई क्वेश्चन देखेंगे जिसमें हमने एडिशनल मशीनरी या एडिशनल एसेट परचेज किए होंगे या इवन सेल ऑफ एसेट भी किया होगा, तो वो वाले क्वेश्चंस हम लोग कैसे करेंगे वो हम रिटन डाउन वैल्यू मेथड से देखेंगे। क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 29 ऑफ योर बुक। On 1st April 2017, Ritu Chaudhary purchased a machinery for rupees 10,000. She spent rupees 2,000 on its erection. On 1st October 2017, she purchased another machinery for rupees 4,000. On 1st April 2019, the machinery purchased on 1st April 2017 was sold for rupees 4,600. Ritu Chaudhary writes off depreciation at 10% per annum on the diminishing balance method. Prepare machinery account for the 3 years ending 31st March 2020. बेटा 1 अप्रैल 2017 को रीतू चौधरी एक बिजनेस चला रही है, तो इसने मशीनरी परचेज की है एंड द वैल्यू ऑफ द मशीनरी इज 10,000। तो इसने क्या किया, इसने इसको ठीक करने के लिए, इसने इसको इरेक्ट करने के लिए क्या 2,000 और मतलब एक्सपेंड किए, 2,000 और खर्चा किया, तो इसका जो कॉस्ट बनेगा, मशीनरी का जो कॉस्ट बनेगा वो बनेगा 12,000। इसके बाद ये क्या करती है, ये एक और मशीनरी परचेज करती है 1 अक्टूबर 2017 को, ये और एक मशीनरी परचेज करती है और जो दूसरी मशीनरी है उसका कॉस्ट है 4,000। तो 1 अप्रैल 2019 को ये पहली वाली मशीनरी जो इसने परचेज की थी वो ये सेल करती है, और कितने में सेल करती है, 4,600 में। तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो है दैट इज 10% पर एनम ऑन द डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो हमें बोला गया है कि आप मशीनरी अकाउंट बनाओ फॉर 3 इयर्स। मगर बेटा मैंने आप लोगों को बोला है कि जहां पे हम एक पार्ट, किसी एसेट का एक पार्ट सेल करते हैं और एक पार्ट वही रखते हैं, तो पहले हमें देखना है कि जो पार्ट हमने सेल किया है उस पर प्रॉफिट आया है कि लॉस आया है, तो वो पहले हम कैलकुलेट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 29, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑब्लिग लॉस on sale of machinery. Original cost on 1st April 2017। बेटा इसका ओरिजिनल कॉस्ट जो था दैट वाज 12,000। अब हम 31 मार्च पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, तो लेस डेप्रिसिएशन ऑन 31 मार्च 2018 आएगा 12,000 पे 10%, बिकॉज पूरा साल हुआ है तो 1200 बनेगा, तो वहाँ पे रहेगा 10,800। इसके बाद लेस depreciation on 31st March 2019, तो 10,800 पे बेटा 10%, वो बनेगा 1080। इसमें से 1080 माइनस करेंगे तो 9,000 बनेगा, 9,720। बेटा हम पहुंच गए हैं 31 मार्च 2019 और 1 अप्रैल 2019 को हम इस मशीनरी को क्या करते हैं, सेल करते हैं। 2 साल हमने ये मशीनरी चलाई, 2 साल के बाद हम इसको क्या करते हैं, सेल करते हैं। तो जहां पे हम इसको सेल करते हैं इसका जो मतलब बुक वैल्यू है दैट इज 9,720, मगर हम इसको सेल कितने में करते हैं, 4,600 में। दैट मीन्स बाकी लॉस हुआ है। सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस इज 4,600, तो बाकी लॉस हुआ है
5,120 इसको लॉस हुआ है। तो अब हम बनाएंगे, हमने निकाला कि ये जो मशीनरी हमने सेल की है इस पे लॉस हुआ है, तो अब हम बनाएंगे मशीनरी अकाउंट फॉर 3 years। machinery account ये है बेटा डेबिट साइड, दिस इज डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो एंड अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो एंड अमाउंट, दिस इज क्रेडिट साइड। तो सबसे पहले हमने मशीनरी परचेज की है, और ये मशीनरी हमने कब परचेज की है? 1 अप्रैल 2017 अप्रैल 1 टू कैश अकाउंट। कितने में बेटा परचेज की है? 12,000 में। 1 अक्टूबर 2017 को हमने और एक मशीनरी परचेज की है, अक्टूबर 1 टू कैश अकाउंट, वो 4,000 में परचेज की है। तो अब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे दोनों मशीनरीज पे। 2018 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। बेटा अलग अलग करेंगे कैलकुलेट, बिकॉज एक मशीनरी का पूरा साल हुआ है और दूसरी मशीनरी का भी 6 months हुए हैं, तो अलग अलग कैलकुलेट करेंगे। 12,000 इंटू 10 डिवाइड बाई 100 दैट इज इक्वल टू 1200, और दूसरा 4,000 इंटू 10 डिवाइड बाई 100 इंटू 6 डिवाइड बाई 12, तो वो 200 बनेगा। ये दोनों मशीनरीज पे हमने डेप्रिसिएशन माइनस किया, तो डेप्रिसिएशन माइनस करके हम देखेंगे अब कितना रहता है इनका वैल्यू, उसको लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन, बाय बैलेंस कैरी डाउन। यहाँ से बेटा इसका 16,000 आ रहा है, तो यहाँ से भी कितना आना चाहिए? 16,000। 16,000 में से 1,400 माइनस करेंगे तो 15,000, 14,000 एंड 600, 14,600। अब दूसरा साल स्टार्ट करना है, तो दूसरा साल कैसे स्टार्ट करेंगे? इस साल का क्लोजिंग बैलेंस अगले साल का ओपनिंग बैलेंस बनेगा। 2018 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना बेटा? 14,600। यहाँ से अब दोनों मशीनरीज का साल हुआ है, तो दोनों मशीनरीज चली है पूरे साल के लिए, तो पूरे साल के लिए डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। 2019 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, तो किस पे क्या करना है कैलकुलेट? 14,600 इंटू 10 डिवाइड बाय 100, वो बनेगा 1460। बाकी करेंगे बैलेंस कैरी डाउन, बाय बैलेंस कैरी डाउन, वो कितना बनता है? 14,600 में से ये माइनस करेंगे, 14,600 एंड 14,600, इसमें से ये माइनस करेंगे तो 13,200, 13,140, 13,140। अब तीसरा साल बेटा वो बैलेंस लाएंगे यहाँ पे 2019 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 13,140। अब क्या करना है बेटा? अब
इसी डेट पे हमने एक मशीनरी को सेल किया है, तो यहाँ से भी लिखेंगे 2019 अप्रैल 1 बाय कैश अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे सेल, तो कितना आया उसको 4600, और उस पर लॉस भी हुआ है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना लॉस आया था 5120। तो अब जो मशीनरी रहती है, अब जो बाकी रहता है, उस पर हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। वो पूरे साल चली है वो मशीनरी, उस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाएगा एट द एंड ऑफ द ईयर। तो हमारा साल एंड हो जाएगा 2020 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। बेटा स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता था, हम एक मशीनरी तो हमने सेल की है, वो हमें पता है, हम देखते थे दूसरी मशीनरी का वैल्यू कितना है 4000, तो इसी पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते थे, बिकॉज हर साल ओरिजिनल कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता था। मगर यहाँ पे इसमें से ऑलरेडी डेप्रिसिएशन माइनस हुई होगी, तो इस पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं करना है। तो अब हम कैसे निकालेंगे, देखो बेटा 13140 में से ये दो माइनस करेंगे, 13140 माइनस 9720, 13140 तो ये हम कैलकुलेट करेंगे 13140 माइनस 9720, तो वहाँ पे निकलता है 3420। तो जो अब मशीनरी बचती है उसका वैल्यू जो है दैट इज 3420। तो 3420 पे हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। आपके लिए मैं यहाँ पे लिख के भी रखूँगा 13140 माइनस 4600 माइनस 5120, तो वहाँ पे बचता है 3420 इंटू 10 डिवाइड बाई 100, तो वो बनेगा 342। तो बाकी करेंगे बेटा बैलेंस कैरी डाउन बाय बैलेंस कैरी डाउन। तो 13,140 इसमें से ये सारा माइनस करो तो बैलेंस रहेगा 3078 रुपीज़। बेटा ये था क्वेश्चन जिसमें हमने मशीनरीज परचेज भी किए थे और सेल भी किए थे। तो इसके साथ हमारा जो है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में हमने वो वाले क्वेश्चन भी किए थे, सिंपल क्वेश्चंस, और वो अब ये वाले क्वेश्चन किए जिसमें हमने परचेज भी किया होगा और सेल भी किया होगा। तो अब हम आएंगे आपके लास्ट टॉपिक पे डेप्रिसिएशन के, दैट इज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। बेटा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, होता क्या है ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन? बेटा अभी तक आपने देखा कि हम डेप्रिसिएशन डायरेक्टली चार्ज कर रहे थे एसेट को, हम डेप्रिसिएशन डायरेक्टली माइनस कर रहे थे एसेट में। जब भी आपने एसेट अकाउंट बनाया, चाहे आपने फर्नीचर अकाउंट बनाया हो, चाहे आपने मशीनरी अकाउंट बनाया हो, चाहे आपने बिल्डिंग अकाउंट बनाया हो, किसी भी चीज़ का, किसी भी एसेट का जहां पे आपने अकाउंट बनाया, तो आपने उसी अकाउंट में डेप्रिसिएशन क्या किया? माइनस किया। मगर बेटा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट एक ऐसा मेथड है जहां पे हम अलग से डेप्रिसिएशन के लिए अकाउंट बनाते हैं, और उस अकाउंट का नाम हम लोग क्या रखते हैं? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट।
एसेट अकाउंट में हम डेप्रिसिएशन माइनस नहीं करते हैं। एसेट अकाउंट को हम कंटिन्यू करते हैं, जो इसका ओरिजिनल कॉस्ट होता है, जो एसेट का कॉस्ट होता है, उसी कॉस्ट पे उसको कंटिन्यू किया जाता है। जितने साल वो एसेट चलेगा, जितने साल आपने उसको बिजनेस में रखा, उतने साल वो वैसे ही चलेगा जो उसका ओरिजिनल कॉस्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल हमने कोई एसेट परचेज किया है, से फॉर एग्जाम्पल हमने इसको 1 लाख में परचेज किया है, इस पे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो है दैट इज 10% ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट। तो डेप्रिसिएशन कितना बनेगा हर साल? 10-10 हजार। तो हमने क्या किया, हमने क्या करना है, मशीनरी अकाउंट बनाना है, से फॉर एग्जांपल फॉर 4 इयर्स। तो हम क्या करेंगे, टू कैश अकाउंट बाय बैलेंस ब्रॉड, टू कैश अकाउंट 1 लाख, बाय बैलेंस कैरी डाउन 1 लाख, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 1 लाख, बाय बैलेंस कैरी डाउन 1 लाख, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 1 लाख, बाय बैलेंस कैरी डाउन 1 लाख। तो इसका जो कॉस्ट रहेगा वो सेम रहेगा, इसके कॉस्ट से हम डेप्रिसिएशन माइनस नहीं करेंगे तब तक जब तक आप इस एसेट को सेल ना करोगे। जिस साल आपने एसेट को सेल किया तो उस साल जितना इस पे डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट हुआ होगा, जितना इस पे डेप्रिसिएशन जमा हुआ होगा, वो सारा डेप्रिसिएशन आपको एक साथ ही माइनस करना है। यहां से हम डेप्रिसिएशन अकाउंट अलग बनाएंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट अलग से बनाएंगे, उधर लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, बैलेंस कैरी डाउन बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। फॉर एग्जांपल 4 साल हमने ये मशीनरी चलाई, 4 साल में अगर देखा जाए तो डेप्रिसिएशन कितना बनता है, 40,000 बनता है। तो 4 साल के बाद जब हम इसको सेल करेंगे तो पूरा डेप्रिसिएशन, पूरा 40,000 हम इसको माइनस करेंगे, एट अ टाइम माइनस करेंगे। तो बाकी देखेंगे इसको कितना आया है, ज्यादा आया है कि कम आया है, तो अकॉर्डिंगली हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि इस पे प्रॉफिट आया है कि लॉस आया है। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट वो वाला मेथड है जिसमें हम डेप्रिसिएशन डायरेक्टली माइनस नहीं करते हैं। एसेट में एसेट को डायरेक्टली चार्ज नहीं किया जाता है, एसेट में एसेट डायरेक्टली माइनस नहीं होता है, बल्कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के लिए अलग से एक अकाउंट बनता है। तो उसमें डेप्रिसिएशन क्या किया जाता है, जो हर साल का डेप्रिसिएशन होता है वो उसमें एक्यूमुलेट किया जाता है, वो उसमें जमा किया जाता है। तो हम एक सिंपल सा क्वेश्चन इस पे करेंगे तो उससे पूरा अंडरस्टैंड हो जाएगा कि करना क्या है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। बेटा क्वेश्चन नंबर 37 है, a company purchased a second hand plant for rupees 60,000. It immediately spent rupees 10,000 on its overhauling. The plant was put to use on 1st April 2018. After having it used for 2 years, it was sold for 50,000. You are required to prepare plant account and provision for depreciation account for provision for depreciation account when depreciation is charged at the rate of 10% per annum on the straight line method and the books are closed on 31st March every year. हाँ बेटा, प्लांट हमने परचेज किया है और जो प्लांट परचेज किया है वो हमने परचेज किया है 60,000 में। उसके बाद इसको ओवरहॉल करने में हमें और 10,000 लगे, दैट मीन्स प्लांट का जो कॉस्ट बन गया दैट इज 70,000। तो 1 अप्रैल 2018 से हमने इसको यूज किया तो डेप्रिसिएशन भी 1 अप्रैल 2018 से ही स्टार्ट हो जाएगा। हमने 2 साल इस प्लांट को चलाया, 2 साल इस प्लांट को यूज किया, 2 साल के बाद हम क्या करते हैं, 2 साल के बाद हम इसको सेल करते हैं फॉर 50,000। तो हमें बोला गया है आप डेप्रिसिएशन अकाउंट आप प्लांट अकाउंट बनाओ और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाओ फॉर 2 इयर्स। बेटा हम बनाएंगे पहले प्लांट अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 37, प्लांट अकाउंट बनाएंगे। Date, particulars, journal folio and amount. Date, particulars, journal folio and amount. यह है क्रेडिट साइड। तो 1 अप्रैल 2018 हम लिखेंगे
2018 अप्रैल 1 टू कैश अकाउंट। कितने में परचेज किया है? 70,000 में। साल कब एंड हो जाएगा? 2019 मार्च 31 पे साल एंड हो जाएगा, मार्च 31। डेप्रिसिएशन माइनस नहीं करनी है, बिकॉज डेप्रिसिएशन के लिए हम अलग से अकाउंट बनाएंगे। तो यहां से लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन। कितना रहेगा बैलेंस कैरी डाउन? 70,000 बराबर। तो टोटल भी 70,000 दोनों से आ गया। अब दूसरा साल स्टार्ट करना है। 2019 अप्रैल 1 तो बैलेंस ब्रॉड डाउन, उस बैलेंस को यहां पे लाएंगे। बैलेंस ब्रॉड डाउन 70,000। अब बेटा दूसरा साल कब ऐड हो जाएगा? 2020 मार्च 31। हमने तो इसको खाली 2 साल चलाया, 2 साल के बाद हमने इसको सेल किया। तो 2 साल के बाद मैंने आपको बोला जहां पे आप सेल करोगे तो सारा डेप्रिसिएशन इकट्ठे माइनस करना है। तो यहां से लिखेंगे बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। एक साल में अगर 10% कैलकुलेट किया जाएगा तो 7,000 बनेगा, 2 साल में 14,000 बनेगा, 14,000 बनेगा 2 साल में। इसके बाद हमने इसको सेल किया तो बाय कैश अकाउंट कितना आया बेटा? 50,000 आया। तो ये तो 64,000 ही बनता है, यहां से 70,000 बनता है। अगर हम डेप्रिसिएशन इसमें से माइनस करेंगे 70,000 माइनस 14,000 तो 56,000 आना चाहिए था, इसमें तो 50,000 ही आ गया। दैट मींस लॉस हो गया है, 6,000 का लॉस हो गया है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 6,000 का लॉस हो गया है तो दोनों साइड से 70,000 आएगा। 70,000 यहां से भी और 70,000 यहां से भी। ये था बेटा प्लांट अकाउंट। अब हमें क्या करना है? अब हमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जो है ये लायबिलिटी है, तो इसको क्रेडिट साइड से ही स्टार्ट करना है। तो पहली डेप्रिसिएशन हमने कब की? पहली डेप्रिसिएशन हो जाएगी एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। हमारा पहला साल जो एंड हो रहा है वो रहा है 2019 मार्च 31 पे, मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना बेटा? 70,000 पे 10%, तो वो बनेगा 7,000। टोटल भी बन गया 7,000। यहां से भी टोटल किया 7,000 और यहां से लिखा 2019 मार्च 31 पे हमारा साल एंड हो रहा है। साल के आखिर पे लिखना होता है बैलेंस कैरी डाउन। अब दूसरा साल स्टार्ट करेंगे 2019 अप्रैल 1। उस बैलेंस को लाओ इधर, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 7,000। अब दूसरे साल की डेप्रिसिएशन तो फिर से करनी है। वो डेप्रिसिएशन कब हो जाएगी? 2020 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। फिर से बनेगा 7,000, तो टोटल बन गया 14,000 दोनों साइड से। 14,000 यहां से भी, 14,000 यहां से भी। अब हम इसको भी करते बैलेंस कैरी डाउन, आगे ले जाते, मगर यहां पे हमने एसेट को सेल किया है। ये सारा डेप्रिसिएशन जो है ये हमने सारा डेप्रिसिएशन एसेट में ट्रांसफर किया, प्लांट में ट्रांसफर किया। तो यहां पे हम लिखेंगे 2020 मार्च 31 टू प्लांट अकाउंट। ये सारा डेप्रिसिएशन हमने प्लांट से अब क्या किया? माइनस किया। तो इसीलिए यहां पे लिखा प्लांट अकाउंट और बैलेंस कैरी डाउन कुछ नहीं रहा। तो ये था आपका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में हम लोग क्या करते हैं। ये हो गया बेटा, ऑलमोस्ट आपका चैप्टर क्लोज हो गया। अब इसमें लास्ट जो है दैट इज एसेट डिस्पोजल अकाउंट। बेटा एसेट डिस्पोजल अकाउंट, एसेट को डिस्पोज करना, एसेट को सेल करना। तो हम क्या करते हैं,
एसेट को आप किस अकाउंट में सेल करते हो? सर एसेट अकाउंट में ही तो अभी तक किया है सेल, जब भी किया तो एसेट अकाउंट में ही सेल किया। मशीनरी हो तो मशीनरी अकाउंट बनाया, उसी में लास्ट पे सेल किया। प्लांट हो तो प्लांट अकाउंट बनाया, उसी में लास्ट पे सेल किया। फर्नीचर हो तो फर्नीचर अकाउंट बनाया, उसी में लास्ट पे सेल किया। मगर बेटा यहां पे क्या होता है, एसेट डिस्पोजल अकाउंट अलग से बनाना पड़ता है, तीनों अकाउंट बनाने पड़ते हैं, एसेट अकाउंट भी, एसेट डिस्पोजल अकाउंट भी और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी। एसेट अकाउंट में कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, उधर खाली टू कैश अकाउंट बाय बैलेंस कैरी डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस कैरी डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस कैरी डाउन। और जिस साल आपने एसेट को सेल किया तो उस साल क्या करते हैं, उस साल हम लोग काम करते हैं, ये जो बैलेंस होगा एसेट का, ये जो कॉस्ट होता है एसेट का, ये उठा के जिस साल आपने सेल किया ये उठा के डाला जाता है एसेट डिस्पोजल अकाउंट में। फॉर एग्जाम्पल हमें लिखना था बाय बैलेंस कैरी डाउन, नहीं बाय बैलेंस कैरी डाउन नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे बाय एसेट डिस्पोजल अकाउंट, डालेंगे ये एसेट डिस्पोजल अकाउंट के डेबिट साइड से। उसके बाद जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन होगा, जैसे यहां पे 14,000 था प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन किधर डाला जाएगा, एसेट अकाउंट में नहीं डालना है, एसेट डिस्पोजल अकाउंट में डालना है, मगर किधर से, क्रेडिट साइड से। तो उसके बाद उधर ही मतलब सेल, सिंपली सेल के लिए एसेट डिस्पोजल अकाउंट सेल के लिए बनता है, फिर करेंगे सेल बाय कैश अकाउंट लिखेंगे, फिर देखेंगे प्रॉफिट आया है कि लॉस आया है। तो सेम खाली उसमें क्या किया जाता है, एसेट डिस्पोजल अकाउंट बनाया जाता है उस साल के लिए जिस साल आपने एसेट को क्या किया होगा, सेल किया होगा। तो ये हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। तो इंशाल्लाह कल से हम उठाएंगे अगला चैप्टर, दैट इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज।